नमस्कार, हेल्थ पैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर और आज हम बात करने वाले हैं घी खाने के सही तरीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं घी खाने का सही तरीका। क्योंकि आजकल घी खाने को लेकर बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन लोगों में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में फैला हुआ है। इस वजह से लोग घी नहीं खाते हैं, घी को अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि घी खाने से वजन बढ़ जाएगा। और कुछ लोग वजन को कम करने के लिए भी घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी ना होने की वजह से वो बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे देते हैं। तो घी के बारे में क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी जानकारी, जो आपको होना बहुत जरूरी है। क्योंकि घी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो मुझे लगता है कि हर घरों में उपयोग होता है और हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए घी का उपयोग खाद्य पदार्थों में जरूर किया जाता है। तो घी के बारे में जो पूरी सच्चाई है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो हर घर में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित जरूर होता है। और कोई भी व्यक्ति कोई एक सिंगल बीमारी से ग्रसित नहीं है। उसको कब्ज भी होगी, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होगी, उसको थायराइड भी हो सकता है, उसको बीपी भी हो सकता है, उसको आर्थराइटिस हो सकता है, गठिया हो सकता है, कोई न कोई ऐसी बीमारी जरूर मिलेगी, माइग्रेन हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिसीज मिलेगी यहाँ पर। मतलब खाली ये नहीं है कि खाली बीपी की समस्या है, बीपी के साथ साथ कब्ज की समस्या हो सकती है, मोटापा मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ कि बहुत कम उम्र में बहुत सारी बीमारियां आजकल लोगों को हो रही है, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता और उनको लाइफ टाइम जो है वो बीमारी को मेंटेन रखना पड़ता है। केवल और केवल ड्रग खा खाकर जो है वो बीमारियों को मेंटेन किए जा रहे हैं, उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए बीमारियों को मेंटेन रखने के लिए व्यक्ति यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि वो खाने में क्या खाए क्या ना खाए, जिससे कि बीमारियां जो है उसकी मेंटेन रहे। अच्छा, घी का उपयोग जो है वो जन्मों जन्मांतर से होता आ रहा है। वो चाहे हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में हो रहा हो या खान पान को लेकर हो रहा हो। पहले लोग सिर्फ देशी घी का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल मार्केट में कई प्रकार के घी और डिब्बाबंद घी उपलब्ध हो रहे हैं। पहले घी हमारे घरों में बनाया जाता था, दूध से दही बनाया जाता था, दही को फेंट कर उससे छाछ बनाई जाती थी और मक्खन जो है वो ऊपर निकल जाता था। और जो मक्खन होता था फिर उससे जो है उसको गर्म करके माताएं जो है वो घी तैयार करती थी। घी इतना पौष्टिक होता था कि जब रोटी पर लगता था तो उसका स्वाद जो है वो 100 गुना बढ़ जाता था और पूरे घर में जो है वो घी की महक फैल जाती थी। लेकिन आजकल की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में ये घी बनने की विधि जो है ये विलुप्त होती जा रही है और इसकी जगह ले ली है डिब्बाबंद घी ने। और ये मार्केट में मिलने वाला 600-700 रुपए में घी ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा घरों में हम दूध से मलाई एकत्रित करके घी बनाते हैं, लेकिन वो घी इतना पौष्टिक नहीं होता है जितना कि वैदिक विधि से बनाया गया घी। अब वैदिक विधि क्या है, जो मैंने पहले एक प्रोसेस बताई थी कि भैया पुराने जमाने में क्या होता था कि दूध से दही बनाया जाता था, दही से मक्खन बनाया जाता था और मक्खन से घी तैयार होता था। और लेकिन आजकल जो है वो मशीनों द्वारा बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है ये कोई नहीं जानता, है भगवान ही मालिक है इसका। वैदिक विधि से तैयार घी की जो वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अब जब अपने घरों में मलाई से निकला हुआ अपन घी तैयार करते हैं, वो पौष्टिक होता है, उतना नहीं होता है, लेकिन उसकी लाइफ की जो वैलिडिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। घी ऐसा एक खाद्य पदार्थ है जिसमें सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट दोनों ही बराबर मात्रा में होता है, दोनों मेंटेन करते हैं एक दूसरे को। पहले के जमाने में क्या होता था कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते थे। हमारा देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लोग कृषि पर निर्भर थे, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते थे, खूब पसीना बहाया जाता था और घी को पचा लिया जाता था। लेकिन आजकल की लाइफ क्या हो गई है, सीडेंट्री लाइफ, यानी कि आरामदायक जीवन, एसी की हवा और चाइनीज या ऑयली फूड। आजकल लोग देसी घी का उपयोग नहीं करते, आजकल लोग उपयोग करते हैं सोयाबीन तेल का, पाम ऑयल का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर होता है ट्रांस फैट। और ये ट्रांस फैट को पचाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है दोस्तों। ये आपकी बॉडी में फैट के रूप में जमा होता रहता है। और एक तो लाइफ हो गई है सीडेंट्री, तो फिर पचने का तो सवाल ही नहीं उठता। पहले लोग खाना बनाने में घी का उपयोग करते थे,
या फिर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का उपयोग करते थे, जो कच्ची घानी से निकला हुआ होता था। और पहले कच्ची घानियां भी ऐसी होती थी कि आपके सामने ही तेल निकाल कर दिया जा रहा है, तो वो तेल फिर भी अच्छा होता था। लेकिन आजकल तो तेल जो है ये रिफाइंड ऑयल, जिसका उपयोग बहुत ज्यादातर गर्म होता है, सस्ता होता है, इसीलिए लोग इसका उपयोग सबसे ज्यादातर करते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है भैया घी नहीं खाना है। घी खाने के लिए डॉक्टर साफ मना कर देता है। उसके पीछे की सच्चाई भी मैं बताऊंगा वो क्यों मना करता है। और अगर आप घी खाना चाहते हैं तो आपको किस तरह का घी खाना चाहिए, कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में खाना चाहिए और कौन से समय में आपको घी खाना चाहिए, जिससे कि घी आपके लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। और फिर चाहे बीमारी कोई भी हो, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको डॉक्टर डायबिटीज के लिए, आर्थराइटिस के लिए, थायराइड के लिए, बीपी के लिए, हर चीज के लिए घी खाने के लिए मना कर देता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि घी खाने के पीछे और ना खाने के पीछे क्या है सच्चाई। अगर आप घी वाकई में खाना चाहते हैं, आपको बीपी है, थायराइड है, आप इसको ठीक कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हो घी खाकर, तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही बढ़िया जानकारी आज मैं देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन में लेकर आता रहता हूं और आगे भी लेकर आता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले जो है अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, क्या वाकई घी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों। घी खाने के बहुत सारे फायदे हैं और घी हमारी हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखता है, हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। बल्कि जो तेल है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जो सोयाबीन तेल हम यूज करते हैं, जो पाम ऑयल हम यूज करते हैं अपने खाना बनाने में, खाने में, तलने में, गलने में, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब घी भी कौन सा अच्छा है दोस्तों? सिर्फ देसी घी ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन देसी घी जो होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए दोस्तों। इस बात का खास ख्याल रखिए, क्योंकि देसी घी के नाम पर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इसलिए आपका जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं घी खाने का सही तरीका क्या है, घी खाने का सही समय क्या है और कितनी मात्रा में व्यक्ति को घी खाना चाहिए। बच्चों को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, बड़ों को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, बूढ़ों को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि अगर आप घी का फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज देशी घी होना चाहिए। दूसरा, घी के साथ कभी भी कार्ब्स वाली चीजें, हाई कार्ब्स वाली चीजें अवॉइड करिए। हाई कार्ब्स वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब हाई कार्ब्स में कौन कौन सी चीजें आती है? मैदा, आलू, शकरकंद, ब्रेड, चावल, गेहूं, बिस्किट और जितने भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं या पैकेट फूड आते हैं वो सारे अनहेल्दी होते हैं। घी के साथ अगर आप हाई कार्ब्स वाली चीजें खा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसीलिए डॉक्टर आपको मना करता है कि घी मत खाइए। क्यों? क्योंकि आप घी के साथ हाई कार्ब्स वाली चीजें खाएंगे। आपने चावल खा लिया, आपने गेहूं खाया, आप ब्रेड खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, तो आपका वजन बढ़ेगा और आपके लिए अनहेल्दी हो जाएगा और आपकी बीमारियां और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, कार्ब्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बैड कार्ब्स और होते हैं गुड कार्ब्स। अब गुड कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट तो हर चीज में होगा, जो भी आप खाते हैं सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन अच्छे कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स में, आपको मिलेंगे गाजर में, आपको मिलेंगे पालक में, आपको मिलेंगे जो आपका ग्रीन ओनियंस होते हैं उसमें आपको अच्छे कार्ब्स मिलेंगे। चुकंदर, ब्रोकली और हरी मिर्ची, इनमें आपको बहुत अच्छी मात्रा में कार्ब्स मिलेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे। और आपको बैड कार्ब्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? जैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, चिप्स लेकर आते हैं, जो आलू चिप्स होते हैं वो आपके लिए अनहेल्दी है, उनमें हाई कार्ब्स होता है, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। और अगर आप उसके साथ घी का उपयोग करते हैं तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है उन सब में हाई शुगर होता है और शुगर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होगी, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और अगर आप घी भी खाते हैं तो आपके लिए वो अनहेल्दी हो जाता है, आपको बीमारियां होगी ही होगी। बिस्किट, ब्रेड, चिप्स, डिब्बाबंद चीजें, ये सारी चीजें आप अगर अवॉइड करेंगे तो ही आप घी का बहुत ही बेहतरीन फायदा उठा पाएंगे। तो फिर ये तो हो गई भैया क्या क्या नहीं खाना है। अब क्या खा सकते हैं आप? देखो, आप बाजरा खा सकते हैं। जितने भी मोटे अनाज है वो घी के साथ बहुत ही अच्छा फायदा देते हैं। आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, बेसन हो गया, ये जो चीजें हैं ये आपके लिए बहुत हेल्दी है, घी के साथ बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। दोस्तों, गेहूं का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है क्योंकि हाई कार्ब्स होते हैं गेहूं के अंदर। एक होता है जैसे चोकर वाला गेहूं, उसके अंदर
अंदर जो है वो कम कार्ब्स होते हैं। जैसे अगर गेहूं की बात करें तो वहां पर आपको 340 कैलोरीज मिलेगी 100 ग्राम में, और 100 ग्राम अगर आप चोकर वाले गेहूं लेंगे तो वहां पर आपको 250 के आसपास जो है वहां पर कैलोरीज मिलेगी। तो चोकर वाले गेहूं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा उपयोग नहीं करना है। आप 5 से 10% जब गेहूं का उपयोग कर रहे हैं तो आप चोकर वाले गेहूं का उपयोग करें। जितनी भी व्हाइट चीजें ना दोस्तों, जैसे व्हाइट राइस, व्हाइट शुगर, मैदा, व्हाइट आटा, ये अवॉइड करिए आप। ये इनमें जो मिलेंगे ना हाई कार्ब्स ही मिलेंगे आपको ज्यादातर। अब क्या खाएं? देखिए, अगर आप देसी घी का उपयोग कर रहे हैं और आप अपने वजन को मेंटेन रखना चाहते हैं या वजन को कम करना चाहते हैं तो मिलेट्स का उपयोग करिए, यानी कि बाजरे का उपयोग करिए, बाजरे की रोटी खाइए। आजकल इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। अब इसके साथ आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। प्रोटीन में आप दालों का उपयोग कर सकते हैं, ओट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब जब अपने वजन को कम करने वाली बात आती है तो क्यों आपको कार्ब्स क्यों कम करने हैं? दोस्तों क्या होता है ना कि जब आप हाई कैलोरीज वाली चीजें खाते हैं ना तो आपके अंदर फैट जमा हो जाता है, और तेल की गली तली चीजों से तो ट्रांस फैट जमा होता है जो निकलता भी नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा पसीना आपको बहाना पड़ेगा और फिर आपको बहुत ज्यादा डाइट मैनेज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और आप वेट को कम करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से जो है, अपनी डेली लाइफ से वो जो कार्बोहाइड्रेट है, बहुत हाई कार्ब्स जो ले रहे हैं वो आप बिल्कुल हटा दीजिए। अब अगर आप देसी घी खा रहे हैं, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब आप जब देसी घी खा रहे हैं तो अब आप सवाल कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में देसी घी हम खा सकते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि बच्चा है तो उसके लिए मात्रा अलग होगी, कोई एडल्ट है उसके लिए अलग होगी, और कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड एज है, तो वहां पर जो है मात्राएं अलग होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले एडल्ट्स की, कि एडल्ट्स को डेली कितनी मात्रा में घी खाना चाहिए। तो एक एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स जो है वो 5 से 10 चम्मच घी डेली खा सकता है, लेकिन एक साथ नहीं खाना है, उसको टुकड़ों में बांटना है। जैसे 2 से 3 चम्मच सुबह खा लिया, 2 से 3 चम्मच दिन में खा लिया, 2 से 3 चम्मच शाम को खा लिया। अब यहाँ पर घी खाने के समय पर भी निर्भर करता है कि उससे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। इस पर भी निर्भर करता है कि घी जब आप खा रहे हैं तो साथ में क्या खा रहे हैं, उससे रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे। मान लीजिए कि आपने 2 से 3 चम्मच घी खाली पेट खा लिया, फिर उसके बाद अगर आप खाना खा रहे हैं और खाने में आपने हाई कैलोरीज ले ली तो आपको रिजल्ट बहुत बुरा मिलेगा, आपका वेट गेन होगा। इसके अलावा अगर आप खाना खाने के बाद घी खा रहे हैं तो भी आपका वेट गेन होगा। अगर आपको वेट लॉस करना है और वेट लॉस के हिसाब से अगर आप घी खाना चाह रहे हैं, क्योंकि घी हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ये हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है, तो सेहत के लिए बहुत जरूरी चीज है ये। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको खाना ही है, लेकिन इसको खाने का सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है। अब जब आप देसी घी खा रहे हैं तो वो ये बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो सब्जियां वो खा रहा है, तली गली सब्जियां खा रहा है, उसमें ऑलिव ऑयल का उपयोग किया गया हो, यानी कि जैतून तेल या मस्टर्ड ऑयल का उपयोग किया गया हो। तो वहां पर जो है ये घी का जो फैट है वो और प्रोटीन जो है वो सारी चीजें यहाँ पर मैनेज हो जाती है। इस तरह क्या है ना कि उसको डेली जितनी मात्रा में कैलोरीज की जरूरत पड़ती है वो भी उसको मिल जाती है, जितनी मात्रा में दिन भर में उसको फैट चाहिए होता है वो भी मिल जाता है, न ज्यादा होता है न कम होता है, और इस तरीके से वो वेट लॉस भी कर सकता है, वेट को मैनेज भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप घी नहीं खाते, मान लीजिए कि आप अगर ये सोचे कि हम तो घी खाए नहीं, तो अगर आप घी नहीं खा रहे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपको बहुत सारी बीमारियां जकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि आप घी नहीं उपयोग करेंगे तो आप ऑयल का उपयोग करेंगे। ऑयल में आप कौन सा ऑयल उपयोग करेंगे? अगर आप सोयाबीन का ऑयल उपयोग करेंगे, अगर आप पाम ऑयल का उपयोग करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगा। तो आप इसकी जगह जो है आप घी का उपयोग करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद। और अगर आप घी उपलब्ध नहीं है तो आप जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो घानी से, कच्ची घानी से निकला हुआ है, आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं और आप सरसों खरीद कर उसको कच्ची घानी पर जाकर वहां से तेल निकलवा कर ला सकते हैं। वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों पुराने जमाने में क्या होता था कि 1 से 2 चम्मच घी जो है वो सुबह उठकर ही पी लिया जाता था। उससे क्या होता था, पेट साफ रहता था। घी बहुत ही अच्छा हेल्प करता है आपके कॉन्स्टिपेशन में, आपके पेट को साफ रखने में। आपके आंतों में अगर इन्फेक्शन हो, आंतें आपकी अच्छी नहीं है, लीवर जो है वो फैटी हो तो उसको, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो उसको भी कम करने में घी बहुत हेल्प करता है।
लेकिन आपको उसको खाली पेट उपयोग करना पड़ेगा सुबह उठते से। देशी घी का 1 से 2 चम्मच रोज सुबह खाली पेट उपयोग करने से घी के बहुत ज्यादा बेनिफिट शरीर को मिलते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको पाम ऑयल या सोयाबीन ऑयल, जंक फूड, फास्ट फूड ये सारे अवॉइड करने होंगे। पुराने जमाने में माताएं जो है एक घी का डब्बा दिया करती थी अपने बच्चों को या अपने बड़े बुजुर्गों को। जब भी वो काम पर जाया करते थे महीनों के लिए तो उनको एक डिब्बा दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल भी नहीं होता है फॉलो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, हर जगह फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड ही मिलता है और इस चक्कर में लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खान पान को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ अगर घी का उपयोग करते हैं तो फिर वजन बढ़ता ही बढ़ता है और बीमारियां फैलती ही फैलती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो खाली पेट घी का उपयोग करें। खाना जब आप खा रहे हैं तो बराबर और संतुलित जो होना चाहिए वो आपका भोजन होना चाहिए। हाई कैलोरीज वाला खाना नहीं होना चाहिए। एक एडल्ट को एक दिन में लगभग 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। तो इसलिए अपने खाने को मैनेज करना, उसकी कैलोरीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसके प्रति अवेयर नहीं रहते हैं तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। अब अगर बच्चे हैं तो बच्चों को कितनी मात्रा में घी देना चाहिए? तो दोस्तों अगर 10 साल तक का बच्चा है तो उसको आधी चम्मच आप घी दे सकते हैं, और 10 साल से 20 साल की उम्र का है तो 1 से 1.5 चम्मच दे सकते हैं। इस तरीके से आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों घी जो है वो बच्चों की ग्रोइंग एज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि घी जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, बोन मेरो को डेवलप करता है, साथ ही साथ ये मेमोरी पावर को बढ़ाता है, लोगों को इंटेलिजेंट बनाने का काम जो है वो घी करता है। मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखता हूँ जो मेंटली रिटार्टेड होते हैं, यानी कि ऑटिज्म वगैरह के पेशेंट होते हैं, तो वहां पर भी मैं बच्चों को घी खाने की सलाह देता हूँ, देशी घी खाने की सलाह देता हूँ। इसके अलावा बड़ों में स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या होती है तो उन पेशेंट में भी मैं रिकमेंड करता हूं कि वो देशी घी का उपयोग करें। वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम करने में। तो दोस्तों ये थी घी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कि घी कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जाना। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है या घी खाने को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हेल्थपैथी चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।